आज का हम लोग को स्टोरी होने वाला है हमारे एमसी चियो क्राइगियोम का, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट सॉर्ड्समैन होता है, वो भी गैरियो का। लेकिन सिर्फ अपने मास्टर के भलाई के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। माय लेडी, आप रो क्यों रहे हो? मैंने आपको प्रॉमिस नहीं करा था कि भले कुछ भी हो जाए मैं आपको प्रोटेक्ट करके रहूंगा, तो फिर प्लीज आप इसके बाद शांति से रहिएगा। चियोक, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और फिर 900 साल बाद जैसे वो अपने राखों को दोबारा खोलता है, वो खुद को एक मॉडर्न दुनिया में पाता जहाँ पे उसको बांध के रखा हुआ होता है। लेकिन उसके बाद वो खुद को छुड़वा के बाहर आ जाता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या सब कोई सपना नहीं था क्या? कोई तो कोई ऐसी दुनिया है जिसको आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है। तो फिर अगर ये सपना नहीं है तो फिर ये जगह क्या है? माय लेडी, उनका क्या हुआ? और मैं तो पक्का से उस वाटरफॉल से कूद गया था नीचे को, लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है? तो फिर तो बस एक ही चीज बचा हुआ है, वो ओक्यून के सबऑर्डिनेट्स। यूनोन हाई उसका जो स्पेशलिटी है, वो एक ऐसा टेक्निक है जिसके मदद से वो किसी के भी दिमाग को मैनिपुलेट कर सकती है, और वो है इल्यूजन आर्ट। लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता कि इस इल्यूजन को मेरे अंदर कब डाला गया था, लेकिन मेरे को जल्दी से बाहर निकलना होगा, वो भी इस इल्यूजन के दुनिया से। तो इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए अब आप लोगों को इस पूरे सीरीज को देखना होगा। तो फिर अगर आप लोगों को एक ऐसे एमसी की तलाश थी कि जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड, स्मार्ट और साथ में मर्सीलेस भी हो, तो फिर ये जो सीरीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो फिर अब टाइम को न बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते एक आदमी को जो कि चिल्लाता और बोल रहा होता है, स्टूडेंट तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो चीज तो सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो फिर जल्दी से नीचे आ जाओ। और न बोलते हम देखते एक लड़की को जो कि एक ब्रिज के ऊपर से छलांग मारने वाली होती है। और फिर वो बंदा दुआ से बोल रहा होता है इस तरीके से, तुम पक्का से नीचे गिर जाओगे, तो फिर एक बार तुम दुआ से ध्यान से सोच लो। लेकिन वही सुन के वो जो लड़की होती है वो आसमान की तरफ देख के बोल रही होती है, आज का जो मौसम है वो तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा है, वो भी मरने के लिए। तो फिर किसने बोला कि मैं यहाँ पे आज मरने वाली हूँ? लेकिन ना बोलते उसके साइड से जितने भी लोग होते हैं अचानक से वहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं, वहाँ पे देखो, क्या वहाँ पे एक आदमी नहीं है? अरे हाँ, वो तो एक आदमी है, और वो तो पानी के साथ बहा जा रहा है, और वो तो उस तरफ जा रहा है। तो फिर एक आदमी उस चीज के अंदर कैसे हो सकता है? और सबको अपनी तरफ आता हुआ देखो, वो जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर होते में वो पानी में देखती है एक बहुत ही बड़े से बर्फ के चट्टान को, और फिर उस बर्फ के चट्टान के अंदर होता है हमारा एमसी चियोक। लेकिन होते में हमें 900 साल पहले के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो चियोक होता है उस वाटरफॉल के किनारे खड़े होकर बोल रहा होता है, यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है, वो भी रिट्रीट करने के लिए। और ना बोलते उसके ऊपर बहुत सारे एनिमी हमला कर देते एक साथ मिलके। लेकिन जो चियोक होता है सबके हमले को वहाँ पे एक साथ ही ब्लॉक कर लेता है। और फिर जो चियोक होता है वो बोल रहा होता है, बहुत ही लंबा टाइम हो गया है, 3 दिन नहीं पूरे 4 दिन, और मैं तो यहाँ पे अब ब्लड को भी स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर चलो आज ही मैं इन सबको यहीं पे खत्म करता हूँ। आतना बोलते हो अपने सामने के सारे एनिमीज को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और फिर वो अपने साथ की लड़की को बोल रही होती है, आप यहाँ पे रेस्ट करिए, क्योंकि मैंने उन सभी को यहाँ पे कट डाउन कर दिया है। लेकिन ना बोलते उसके सामने से और एक आदमी आके बोल रहा होता है, तुमने पूरे 300 खत्म कर दिए हैं, लेकिन अगर मैं अभी सोच के देखूं तुम एक खून से भरे हुए वाटरफॉल में मरने वाले हो, और मैं तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया हूँ, और तुम तो सही में गैरियो के सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन के टाइटल में खड़े उतर रहे हो, चियोक क्राइगियोम। लेकिन अभी के टाइम में मैं तुम्हारे डेथ को देख पा रहा हूँ, वो भी तुम्हारी आंखों में, और तुमको पता है ना कि वो तुम्हारा फाइनल स्ट्राइक था, और वो जो तुम्हारे पास पॉइजन ब्लेड है उसने तो ऑलरेडी तुम्हारे बॉडी को तुम्हारे लिमिट में पहुंचा दिया है। क्या शेम की बात है? और क्या जो तुम्हारे साथ में वो जो औरत है वो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है क्या? शांत हो जाओ, मेरे को तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना। और वो सुन के उसका एनिमी भी तुरंत उसके ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है, हाँ तुमने सही बोला, बहुत बातचीत हो गया है। इतना बोलते जैसे वो चियोक के ऊपर हमला करता है, जो चियोक होता है उसके हमले को अपने कंधों पे ले लेता है, और फिर तुरंत ही उस बंदे को पकड़ के सीधा वहाँ वाटरफॉल से छलांग मार देता है। और फिर होते में उसके एनिमी का जो मास्क होता है वहाँ पे उतर जाता है। वही देख के चियोक भी बोल रहा होता है, फाइनली अब मैं तुम्हारे चेहरे को देख सकता हूँ, वो भी तुम्हारे मास्क के बाहर। लेकिन ना बोलते जैसे वो उसको फेस को देखता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है चियोक। और फिर तुम वो एनिमी बोल रहा होता है, क्या हो गया तुम्हें, अभी अच्छा लग रहा है? लेकिन इस पॉइंट में मैं तो जीत गया हूँ, है ना? और ना बोलते दोनों जने एक के साथ उस पानी के अंदर गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा से 9 साल बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर बोल रहे होते हैं, एक आइस का क्रिएचर। और इन सब चीजों को तो मैंने बहुत ही अरसों से नहीं देखा है, तो फिर ये बताओ डेटिंग का रिजल्ट क्या आया है? और वो सुनकर साथी बोल रहा होता है, शायद ये कोई गैरोस डायनेस्टी से है। और वो सुनकर उनके लीडर बोल रहा होता है, शायद एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जो चेरोजेनिक ह्यूमंस है वो एग्जिस्ट करा करते थे। और फिर तुम बताया जाता है कि जो बंदा होता है उसका नाम जांग सांग योंग होता है, जो कि डायरेक्टर होता है वो भी सीक्रेट इंटेलिजेंट DLS रिसर्च सेंटर का।
और इस तरीके से जिंदा है मानो एकदम ही परफेक्ट है। और वो सुनकर उसका साथी बोल रहा होता है क्या हम लोग को सही में इसको यहाँ पे ऐसे बांध के रखना चाहिए क्या। अब मेरे को तो लग रहा है कि इस तरीके से बहुत ज्यादा खराब मूड में आ जाएगा बिना किसी रीजन के। अब सुन के डायरेक्टर बोल रहा होता तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता अगर तुम इसके चार्ट्स को देखते तो, क्योंकि इसका जो बॉडी है उसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, वो भी जितने भी मॉडर्न ह्यूमंस है उनके साथ। और तो इस पॉइंट में है जहाँ पे तुम बहुत ही मुश्किल के साथ इसको क्लासिफाइड कर सकते हो, वो भी हम जैसे स्पीसीज के साथ। और अभी तो बहुत सारे ऐसे एनालिसिस है जो कि हम लोग को इसके ऊपर करना है, लेकिन जो जो रिजल्ट आते जाता है वो तो हमारे इमेजिनेशन से भी बिल्कुल ही बाहर है। और ये तो सही में एकदम ही मिस्टीरियस सा बीइंग है हम लोगों के लिए। और वो सब सुनकर उसका साथी बोल रहा होता है हाँ मेरे कहने का मतलब तो ये था कि हम लोग को इसको तो बहुत ही अच्छे से केयर करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये तो एक गिफ्ट है जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने भेजा है, वो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। लेकिन वही सुन के जो जुंग होता है वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है गिफ्ट, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनके भी बहुत सारे हाई एक्सपेक्टेशन है, लेकिन भले ही कोई गिफ्ट या फिर डिजास्टर हम लोगों को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम लोग इसको अनरैप नहीं करते हैं। अब वो सुनने के बाद वो बंदा बोल रहा होता है कम ऑन टीम लीडर ये तो एकदम रिडिकुलस है। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते पीछे से जो चौक होता है वो तुरंत ही खुद को छुड़ा के बाहर निकल आता है। लेकिन उतने में सीन चेंज होता है, हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी उसके थाई में हाथ रख के बोल रहा होता है वह कितना अच्छा महसूस होता है जब मैं ड्राइव करते हो तुम्हारे ऐसे स्पॉट में हाथ रखता हूँ तो। और ये सब बोल बोल के वो बंदा बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी चला ही रहा होता है कि सिटी के अंदर। होते में वो अपने साइड में देखता है चियो को जो कि उसके गाड़ी से भी ज्यादा स्पीड में वहाँ पे भाग रहा होता है रोड के ऊपर। और वही देख के उसका भी हालत पूरा खराब हो जाता है, वो बोल रहा होता है व्हाट द हेल वो क्या है। और हम लोग तो ऑलरेडी 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो तो हम लोग को ओवरटेक कर रहा है। लेकिन न बोलते चियाक तो उनके सामने आता था, वही देख के वो बंदा तुरंत ब्रेक मार देता है वहाँ पे। और फिर जैसे हम देखते उस रोड में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन जो चियाक होता है तुरंत वहाँ से निकलने लग जाता है। और फिर उसी को देखने के बाद हम देखते उस पहली वाली लड़की को जो कि सोच रही होती है क्या वो किसी तरीके का सुपर ह्यूमन है क्या, तो फिर क्या हम लोग को जाके पुलिस को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए कि इस चीज के ऊपर। लेकिन ना बोलते तो हम देखते चियो को जो कि बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है, वो भी इस मॉडर्न से दुनिया को देख के। और फिर वहाँ पे भागता हुआ सोच रहा होता है माय लेडी उनका क्या हुआ होगा। लेकिन इतना बोलते जो पुलिस वाले होते हैं वो तुरंत ही अपने कार को लेके उसको वहाँ पे घेर लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ जो बाकी पुलिस वाले होते हैं वो सिटी के जो दूसरे सिटीजन होते हैं उनको रोक रहे होते हैं वो भी उस जगह से आने के लिए। आप होते में पुलिस वाला बोल रहा होता है सैल्यूट, हम लोग तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन ये तो हम लोग का बिल्कुल भी जुडिक्शन नहीं है और आप यहाँ पे कैसे आ गए हो। अब उसका सीनियर बोल रहा होता है हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आया है और हम लोग को ये बोला गया है कि हम कोई भी सवाल ना पूछे, बल्कि हम लोगों को तुरंत उस बंदे को पकड़ के लेके आना है। अब तो वो जो पुलिस वाला होता है वो चियो के साइड में जाके बोल रहा होता है सर प्लीज हम लोग के साथ शांति से आ जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रजिस्ट करते हो तो फिर वो हम दोनों के लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत हो जाएगा। तो फिर ठीक है ऑफिसर किम तुरंत उसको पकड़ लो, इतना बोलते वो पुलिस वाले उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं। लेकिन तो मुझे चौक होता है वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर तुम लोग मेरे को यहाँ पे ट्रैप करने का सोच रहे हो। और इतना सुनते वो जो पुलिस वाला होता है वो तुरंत ही अपने टेजर को फायर करके बोल रहा होता है काम नहीं करेगा तो फिर जल्दी से टेजर को फायर करो उसके ऊपर। लेकिन इतना सुनते ही जो चौक होता है वो तुरंत उसके टेजर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और फिर उसको देखता हुआ बोल रहा होता है अच्छा लाइटनिंग एनर्जी। और इतना बोलते बोलते दूसरे पुलिस वाले होते हैं वो तुरंत टेजर के साथ उसके पीठ में मार देते हैं और फिर जिससे जो चौक होता है उसको बहुत ही तेज का बिजली का झटका लग जाता है। और होते में दूसरे पुलिस वाले बोल रहे होते तुम इडियट्स तुम सभी एक साथ उसके ऊपर फायर क्यों कर रहे हो। तो फिर ऑफिसर चौक जल्दी से जाके चेक करो कि वो ठीक है या नहीं और फिर उसके बाद तुरंत जाके उसके ऊपर हथकड़ी लगा दो। लेकिन उनके इतना बोलते बोलते जो चौक होता है वो तुरंत उन वायर्स को खींच के उनके टेजर को उनसे अलग कर देता है। और फिर उसके बाद वो उन लोगों को बोल रहा होता है क्या तुम लोग को सही में ऐसा लगता है क्या ऐसा चीज से तुम लोग मेरे को यहाँ पे टेक डाउन कर दोगे। और ना बोलते वो तुरंत ही उन पुलिस वालों के ऊपर हमला करके एक साथ उन सबको वहाँ पे ढेर कर देता है। और वो सब देख के जो दूसरे लोग होते हैं बहुत हैरान होकर बोल रहे होते हैं कि ये सब रियल है क्या। और वो जो पुलिस वाले हैं वो लोग तो सही में ऐसे हवा में उड़ रहे हैं। और ना बोलते जो शॉर्ट टीम होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और फिर उसके साथ जो पुलिस वाले होते हैं वो सारे के सारे पीछे हट जाते हैं। लेकिन उसमें जो चौक होता है वो तुरंत ही उन शॉर्ट टीम के बीच से निकल के बिल्डिंग के ऊपर छलांग मारता और सीधा वहाँ से निकलने लग जाता है। अब वो सब देख के स्वॉर्ड वाले भी बहुत हैरान होकर बोल रहे होते हैं क्या वो बंदा सही में कोई ह्यूमन है क्या। लेकिन ना बोलते हम देखते हैं जुंग मिंग वू को जो कि डायरेक्टर होता है नेशनल इंटेलिजेंस का, जो कि गुस्सा करता हुआ अपने कॉल में बोल रहा होता है वहाँ पे क्या हो रहा है। अब वो सुन के जो डायरेक्टर जुंग होता है वो बोल रहे होते हैं हमको माफ कर दीजिए, हम लोगों ने तो पहले से तैयारी करके लगा था लेकिन हम लोगों ने ज्यादा भी उम्मीद नहीं करा था कि ये सब इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। अब वो तो दूसरा ऑफिसर भी कॉल पे बोल रहे होते जो पुलिस वाले साथ में जो शॉर्ट टीम है वो सारे के सारे भी बिल्कुल ही हेल्पलेस है और ऊपर से जो डैमेज होने वाला है वो तो बिल्कुल किसी कैटेस्ट्रॉफी जैसा होने वाला है। अब उसके डायरेक्टर झूंग बोल रहे होते अच्छा ऐसी बात है तो फिर सब कुछ क्लियर हो गया है।
कि ये जो एंटिटी है ये तो एकदम ही किसी अलग लेवल है, वो भी हम सब लोगों से। अब वो सुन के मिंग बोल रहा होता है अगर ये सब एकदम ही सच है जो सब कुछ भी तुम अभी बोल रहे हो तो फिर क्या तुम यही सेम चीज प्रेसिडेंट को भी बताओगे क्या? लेकिन वही सुन के पीछे से और एक आदमी बोल रहा होता इतने भी ज्यादा टेंशन में मत आओ तुम, मैं इन सब चीजों का एकदम ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, क्योंकि दिन के आखिर में वो भी एक ह्यूमन है जो कि बहुत पहले के सेंचुरी से यहाँ पे आया है और वो हम लोग के मॉडर्न फायर पावर के सामने वो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाएगा। और इतना बोलते हम देखते आसमान से बहुत सारे अपाचे हेलीकॉप्टर्स को और साथ में पैंजर्स और बहुत ही सारे मॉडर्न व्हीकल्स को जो कि बस वहाँ पे चियो को कैप्चर करने के लिए आए हुए होते हैं। और वो तो हम देखते छत में जो स्वाट टीम होता है वो आ जाते हैं और फिर वो चियो को घेर के बोल रहे होते हैं अब तुम कहीं भी बच के नहीं जा सकते तो फिर हम लोग को सरेंडर कर दो तुम। लेकिन वही सुन के चौक तुरंत वहाँ से डंडे को उठाता हुआ बोल रहा होता है कि यही तुम लोग का फुल पावर है क्या, और अगर यही है तो फिर मेरे को तुम लोग को मैच करना होगा। लेकिन वही सब सुन के स्वॉर्ड में से एक बंदा बोल रहा होता है बुढ़े आदमी इस चीज को गन बोलते हैं और एक ऐसा वेपन है जिसके सामने तुम जैसा वॉरियर भी कुछ भी नहीं कर सकता, वो एकदम ही पावरलेस है, तो फिर अगर तुम यहाँ पे रेजिस्ट करोगे तुम तुरंत ही यहाँ पे मारे जाओगे। लेकिन वो सुनकर उसके साथ ही बोल रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग कम ऑन, या तुम तो बिल्कुल भी खुद को होल्ड बैक नहीं करके रखते हो। लेकिन वो बंदा भी वहाँ पे क्या कर रहा है और क्या उसको सही में पता है क्या वो कहाँ से आया है? लेकिन न बोलते ही वो जो स्वॉर्ड वाला बंदा होता है वो देखता है जो चियोक होता है वो उस डंडे के साथ वहाँ पे एक स्वॉर्ड डिस्टेंस में आ जाता है, फिर वो उन लोगों को बोल रहा होता है तो फिर चलो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे असल में मरता कौन है। और वो देखने के बाद उस ऑफिसर की भी हालत खराब हो जाता है, वो सोच रहा होता है इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये जो आदमी है तो सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फिर ठीक है अब हम लोगों को भी इसको यहाँ पे टेस्ट करना होगा। और यही बोल के जैसे वो वहाँ पे चौक के ऊपर फायर करने वाला होता है और तिमोन लोग का सीनियर उसको ऑर्डर देता है सभी लोग वहाँ पे स्टैंड बाय पे रहो, मैं खुद ही उसके सामने जाऊंगा। इतना बोलते एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे लैंड करता, फिर हम देखते उसके अंदर से एक आदमी वहाँ पे निकल के बाहर आ जाता है और फिर उतने में अंदर से जो मिंग होता है वो बोल रहा होता है आप वहाँ पे अलर्ट पे रहिएगा और साथ में थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी। और फिर उतने में वो जो बंदा होता है वो चौक से बोल रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ मेरे लेट इंट्रोडक्शन के लिए, मेरा नाम कांग जाइकान है और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस नेशन का और मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। मैं होते ऑफिसर बोल रहा होता है परसेंट उसके नजदीक मत जाइए, लेकिन वो सुन के परसेंट बोल रहा होता है ना ठीक है, सभी लोग अपने वेपन को नीचे करके पीछे हट जाओ। और फिर होते में चौक भी उसकी बात को सुन के बोल रहा होता है प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव बोलने से तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि तुम यहाँ के किंग हो। और वो सुन के प्रेसिडेंट कांग बोल रहे होते हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बेकार तरीका था वो भी तुम्हारा स्वागत करने का। तो फिर ठीक है तुम्हारा स्वागत है वो भी तुम्हारे फ्यूचर में। और न बोलते हो तो उनके अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे होते मैं प्रेसिडेंट हूँ वो भी साउथ कोरिया का और मैं श्योर की बहुत सारी चीजें हैं वो भी तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए है ना, तो फिर चलो मेरे को तुम्हें अभी और भी ज्यादा कंफर्टेबल जगह में लेके जाने दो। अब वो सुन के चियोक भी बोल रहा होता है अच्छा कंफर्टेबल जगह, लेकिन न बोलते ही जो चियोक होता है वो अपने हाथों को बढ़ाने की जगह वो तुरंत ही अपने उस डंडे से प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करके तुरंत ही उनको वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये तुम हो, वो भी जगह के चाबी वो भी इस इल्यूजन से यहाँ पे एस्केप करने के लिए। और फिर वही सब देख के दूसरा ऑफिसर होता है वो लोग ऑर्डर देते हैं जो प्रेसिडेंट उनके सर को काट कर अलग कर देगा तो फिर जल्दी से अपने पूरे विल के साथ फायर करो उसके ऊपर। और वही सुन के जैसे वो लोग अपने फायरिंग को स्टार्ट करने वाले होते हैं हम देखते जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कुछ भी नहीं हुआ होता, फिर उन लोगों को बोल रहे होते हैं नहीं रुक जाओ। अब वो सुन के पीछे से वो लोग बोल रहे होते क्या आप ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट? अब वो सुन के प्रेसिडेंट भी बोल रहे होते जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन ना बोलते सोच रहे होते हैं अभी यहाँ पे असल में हुआ क्या था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सर को काट के अलग कर दिया गया था, उस आदमी ने तो अपने पूरे इंटेंट के साथ अपने वेपन को भी स्विंग करा था मेरे ऊपर, तो फिर क्या वो कोई गलती था क्या? लेकिन वो सब सुनने के बाद जो चौक होता है उन लोगों को बोल रहा होता है ये कोई गलती नहीं था, लेकिन यही बोल के वो सोच रहा होता है यून यून हाई वो जो औरत है वो गोरोसास की सबसे ग्रेटेस्ट टामोट्रमाइज है, लेकिन यहाँ पे सभी चीज एकदम ही स्लॉपी लग रहा है मेरे को। अब वो तुम परसेंट भी हैरान होकर बोल रहे होते तुमने अभी क्या बोला, अब मैं तुम्हारी बातों को सुन नहीं पाया वो भी हवा के वजह से। लेकिन वो सब देखने के बाद चौक सोच रहा होता है उसका ऐसे रिडिकुलस सा पोस्चर क्या है, अब वो मेरे को ऐसे बेकार से इल्यूजन को क्यों दिखा रही है अभी, और ये सब सेंसेशन ये सब तो मेरे को बिल्कुल किसी इल्यूजन जैसा महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा तो फिर ये जो जगह ये एकदम ही सही में रियल है। और ना बोलते सीन चेंज तो हमको प्रेसिडेंट के सेफ हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो प्रेसिडेंट होता है वो चियो के सामने बहुत सारे खाने को रख देता है उसको खिलाने के लिए, और फिर उनको बोल रहा होता है सॉरी इतने लेट मील के लिए, तो फिर जल्दी से तुम यहाँ पे खाने को स्टार्ट करो। लेकिन वही सब सुनने के बाद चौक बोल रहा होता है ये कौन सी जगह है, और वो सुनकर प्रेसिडेंट उसको बोल रहा होता है तुम भी जाओ को एक सीक्रेट बेस बोल सकते हो, और ये जो जगह है इसको आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करा जाता है, लेकिन ये जगह मेरे को सबसे ज्यादा परफेक्ट लगा तुम्हारे लिए।
तो फिर चलो अब तुम इस चीज को ट्राई करो, ये सारे के सारे मॉडर्न फूड है। और उनकी बात सुनने को चौक बोल रहा होता है खाना खाना होता है। अब वो सुनने को पर्सन भी हंसते हुए बोल रहे होते हैं हाँ, अच्छा इसका मतलब तो ये है कि तुमने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। अब वो सुन के चौक बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये 800 साल बाद का है, वो भी फ्यूचर में। अब वो सुनने के बाद पर्सन भी बोल रहे होते हैं हाँ, और मैं देख रही हूँ ये सब चीजें बहुत ज्यादा रिलीफ की बात है। और तुमने भी अभी तक यहाँ पे रियलाइज कर लिया होगा, तुम यहाँ पे अपने बॉडी को हिला पा रहे हो, वो बस शुक्रिया, वो भी हमारे मॉडर्न मेडिसिन का। अब वो सुनने के बाद चौक बोल रहा होता हमारे टाइम में वो जितने भी घाव हुआ करते थे उनको तो कभी भी ठीक नहीं करा जा सकता था, लेकिन अगर मैं अभी भी जिंदा हूँ तो फिर ये सब शुक्रिया बस इसी एरा का। और अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो फिर जो गैरिया है वो तो फॉलन हो चुका है। इतना बोलते ही जो चौक होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन उतने में ही जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको दोबारा से बोल रहे होते हैं मैं शायद अभी ना समझ पाऊँ कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम ट्राई करो कि यहाँ पे ज्यादा चिंता मत करो तुम, और हम लोग तुमको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जिस चीज की भी तुम्हें जरूरत है, वो भी मदद के लिए और साथ में इस दुनिया में तुम्हें एडजस्ट होने के लिए। लेकिन उसके बदले में क्या तुम हम लोगों के साथ यहाँ पे कोऑपरेट कर सकते हो? और वही सुन के चौक बोल रहा होता है कॉर्पोरेशन। और फिर पर्सन बोल रहे होते हैं हाँ, ये उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए, वो भी करने के लिए। अब वो जो पर्सन के साथ होते वहाँ पे न्यूज को स्टार्ट कर देते, जहाँ पे पूरे न्यूज में वहाँ पे चौक के बारे में बताया जा रहा होता है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे होते कि ये वही सेम इंसान है जो कि उस ग्लेशियर के अंदर पे था, जो कि उस रिवर में बह रहा था। अब उसके रिपोर्टर भी बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला, हाल ही में वो तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बन गया है सभी लोगों के लिए। अब वो जो ग्लेशियर था जो कि अपेयर हुआ था हन रिवर के अंदर, उसी के अंदर से वो मिस्टीरियस आदमी बाहर निकल के आया है। और हाल ही में सिटी के अंदर जितने भी इंसिडेंट हुए हैं वो सारे के सारे उसी सेम इंसान से कनेक्टेड है। और र्यूमर्स तो ये बोले जा रहे हैं कि वो किसी तरीके का सुपर ह्यूमन है, लेकिन सरप्राइजिंगली सभी के सामने ये सामने आया कि ये सब बस एक फिल्म का प्रोडक्शन था। अब वो सब देखने के बाद चौक पर्सेंट से बोल रहा होता है वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। अब उनका पर्सेंट बोल रहा होता है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उस दिन जो सब कुछ भी हुआ था वो बस एक परफॉर्मेंस का हिस्सा था, और अभी हम लोग तुम्हारी सच्चाई को पब्लिक में रिवील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो दुनिया है ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है वो भी तुम्हारे एग्जिस्टेंस को जानने के लिए, क्योंकि तुम एक फ्रोजन मैन हो जो कि ऐसा कुछ है जो कि हजारों सालों से एग्जिस्ट करता हुआ अभी फ्यूचर में आ गया है, और एक लाइफ का ऐसा एक्सटेंशन है और ऐसा इनक्रेडिबल अचीवमेंट है जिसको हम कभी भी नहीं बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे नेशंस भी है जो कि इन सब चीजों को हासिल करने के लिए अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी सक्सेसफुल केस बाहर निकल के नहीं आया। लेकिन जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है वो भी रिवाइवल टेक्नोलॉजी के लिए वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अभी जो चाबी है वो हम लोगों के सामने अपेयर हो गया है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, हमारे कंट्री के भलाई के लिए और साथ में हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम तुमको स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन वही सुन के जो चौक होता है उन लोगों को जवाब देता है नहीं, और वही सुन के वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन उतने में जो चौक होता है वो तुरंत ही वहाँ से निकलता हुआ बोल रहा होता है तुम लोगों को क्या सही में लगता है क्या कि मैं एग्री कर जाऊंगा तुम लोगों की बातों में, वो भी इस एरा में रहने के लिए? और ना बोलते जैसे वो दरवाजा खोलता वहाँ पे उसके सामने दो गार्ड आके उसको वहीं पे पकड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे जितने भी ऑफिसर होते हैं सारे के सारे अपने गन को चौक की तरफ पॉइंट कर लेते हैं। और फिर जो पर्सेंट होते हैं वही बोल रहे होते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तो हम लोग आज के बाद फ्रेंडली नहीं रह सकते हैं। तो फिर मैं गैस कर रहा हूँ कि अभी हम लोग को तुमको यहीं पे सुलाना होगा। इतना बोलता वो सारे के सारे एक ही साथ बहुत सारे टैंकुलाइन डार्ट को इसके ऊपर शूट कर देते हैं। लेकिन उतने में ही जो के साइड वाला जो ऑफिसर होता है वो बोल रहा होता है भले तुम पुलिस वालों के टीजर के सामने खड़े रह गए थे, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि तुम इतने सारे ट्रैंकुलाइजर के सामने खड़े हो जाओगे, क्योंकि इसके सामने तो बहुत ही बड़े बड़े ताकतवर हाथी भी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ना बोलते उसको कुछ अजीब सा लगता है चीओ को बॉडी को देखने के बाद, और फिर वो बोल रहा होता है ये क्या कुछ तो ब्लॉक कर है बोबिन ट्रैंकुलाइन को। और ना बोलते ही जो चियोक होता है वो अपने एक और टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सारे टैंकुलाइन को वहाँ पे रोक के फिर तुरंत उन सबको वहाँ पे बाहर फेंक देता है। और फिर उसके बाद उसको जो दो गार्ड्स ने पकड़ के रखा होता है उन दोनों को एक झटके में हवा में उड़ा देता है। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को बोल रहा होता तो फिर ठीक है अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब उनके प्रेसिडेंट भी बोल रहे होते हैं भले ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन हम लोग के पास अभी कोई चॉइस नहीं है, तो फिर जल्दी से पावर को इंक्रीज करो। इतना बोलते बाकी जितने भी गार्ड्स होते हैं वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन को लेके आ जाते हैं उसके साथ चियो को कैप्चर करने के लिए। और वो उनमें से एक उसके ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है तुमको हमारे साथ कोऑपरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ये वेपन तुमको हिट करेगा तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस होगा मानो कि तुम मरने वाले हो, और ये पूरा 10 गुना ताकतवर है वो भी उस मामूली से टीजर शॉट। ना बोलते जैसे वो चियोक के ऊपर हमला करते हैं वो देखते हैं वहाँ पे चियोक नहीं होता बल्कि उसका एक आफ्टर इमेज होता है। और फिर उसके बाद वो सारे के सारे मिलके एक ही साथ वहाँ पे चियोक के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन जो चियोक होता है
वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में उन सबके हमले को वहाँ पे डॉज करता हुआ बोल रहा होता है, ये एक ऐसा स्पीड है जो कि तुम जैसा कोई ह्यूमन रेस कभी भी अचीव नहीं कर सकता है। और फिर वही सब देख के उन सबका भी पूरा होश हो चुका होता है, वो लोग बोल रहे होते हैं। और फिर उसी तरीके से एक ऐसा ओपोनेंट जिसने कि कभी भी हम लोग के ऊपर अटैक नहीं करा, और भले इतने ज्यादा पावरफुल वेपन्स थे हम लोग के हाथ में उस टाइम, लेकिन तब भी हम लोग उसका कुछ भी नहीं कर पाए, बस वहीं पे खड़े रह गए। और फिर लास्ट में हम लोग उससे हार ही गए। और फिर उनके परसेंट का साथी बोल रहा होता है, इस तरीके से हम लोग को तो कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा कभी। आप ही परसेंट बोल रहे होते हैं, क्या तुमने उसके लोकेशन को पिन पॉइंट करा है? अब उनके उसका सेक्रेटरी बोल रहा होता है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, उसी वजह से एक बहुत ही बड़े सर्च पार्टी का जरूरत है। लेकिन अब बोलते दरवाजे से एक ऑफिसर बहुत ही तेज का चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, हमने उसके लोकेशन को ढूंढ लिया है और वो वहाँ पे है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कैसी जगह में है जो कि सबसे ज्यादा आसान है वो भी ढूंढने के लिए। अब वो तो सबसे ऊंचा जो बिल्डिंग है उसके एकदम छत पे खड़ा है अभी, और उसको तो देखो उसने तो अभी जंप मार दिया, वो भी उस बिल्डिंग के ऊपर से। आज ना बोलते हम देखते चियो को जो कि वहाँ से जंप मारता हुआ सोच रहा होता है, यही जगह का रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जिस वजह से मैं जिंदा था, एक ऐसा रियलिटी जहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं है वो भी प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक ऐसा रियलिटी जहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं बचा वो भी जान लेने के लिए। तो फिर इस तरीके की रियलिटी में मेरा कोई भी हक नहीं है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करने का। तो फिर अब मेरे को समझ में आ गया, मेरे को भी उस टाइम मर जाना चाहिए था। नहीं, मैं तो पक्का से मारा गया था उस टाइम, लेकिन इसी तरीके से ये सब यहीं पे खत्म होगा। उतना बोलते जैसे वो गिरते हुए अपने आंखों को खोलता है, वो अपने सामने देखता है बिल्डिंग के ऊपर और एक इंसान के शक्ल को, और फिर उसी को देखने के बाद वो गुस्से में बोल रहा होता है, ओ काइन। और ना बोलते दुआ से अपने पास्ट के फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ पे जो काइन होता है उसको बोल रहा होता है, ओ ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर चियो, किसी तरीके से तुमने एक जने को तो बचा लिया, लेकिन ये तो देखो तुम्हारे जितने फैमिली के मेंबर्स है वो सारे के सारे यहाँ पे इल्यूजन में फंस के एक दूसरे को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, और आखिर में जो फुल मून है वो भी यहाँ पे राइज हो गया है, और जो डिस्ट्रक्शन का जो शुरुआत है वो भी यहाँ पे आ गया है। तो फिर तुमको जितना स्ट्रगल करना हो उतना स्ट्रगल करो चियोक स्वॉर्डमैन, लेकिन आखिर में सब कुछ मेरे ही पाँव के नीचे यहाँ पे कुचला जाएगा। अब उसी की बात सुन के जो चियोक होता है वो सोच रहा होता है, ओकायुन मेरे नेमेसिस, वही मास्टरमाइंड है, वो भी इन सभी चीजों के पीछे, और मेरे को तो लगा था कि मैंने उसको जान से खत्म कर दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या वो भी अभी भी जिंदा है क्या? आज ना बोलते बोलते जैसे वो नीचे क्रैश लैंड करने वाला होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे तुरंत ही खड़े हो जाता है। फिर दुआ से ही उस बड़े से पोस्टर को वहाँ पे खड़े होकर देखने लग जाता है। वो दुआ से जो पर्सन होता है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते, क्या वो जंप मार गया वहाँ से? अब उसको गाड़ी भी बोल रहा होता, हाँ आपने सही बोला सर। अब उसके पर्सन बोल रहे होते तो फिर उसके बॉडी का क्या हो गया, जल्दी से हम लोग को उसको ढूंढना होगा, लेकिन वैसे उनको गार्ड्स बोल रहे होते वो दुआ से वहाँ से गायब हो गया। अब उनके पर्सन भी दुआ से बहुत हैरान होकर बोल रहे होते, क्या लेकिन कैसे? अब उनके गार्ड्स बोल रहे होते हैं, किस्मत से हम लोग को वहाँ पे एक विटनेस मिल गया। अब उनका पर्सन बोल रहे होता, अच्छा उसने क्या बोला फिर तुम लोगों को? अब उनका गार्ड बोल रहा होता, जैसे वो नीचे आया वो तुरंत ही यू इनवो के बारे में पूछने लग गया सभी लोगों से, और फिर मैं यू इनवो के बारे में बताया जा रहा होता कि वो एक वर्ल्ड क्लास का एक्शन मूवी स्टार है जो कि पूरे साउथ कोरिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, और यंग एज से ही उसका जो एक्टिंग का स्किल था वो तो सही में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल था, और उसने पूरी दुनिया को स्टंट कर दिया था, वो भी अपने बोल्ड एक्शन सीन से। और फिर उसी वजह से जितने भी ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्टर थे उन सभी ने उसको नोटिस करा, फिर उसके वजह से जितने भी मूवीज थे सारे के सारे एकदम ही हिट चले गए। लेकिन उसके भी ऊपर उसका जो अट्रैक्टिव सा अपीयरेंस उसकी वजह से बहुत सारे फैन बेस भी उसके लिए एकदम ही पागल है, उसी वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, वो भी बिल्कुल किसी आइडल जैसे। और फिर उसके बाद उसके एजेंसी का जो स्टॉक था वो एकदम ही आसमान में पहुंच गया, और यहाँ तक कि उसने अपने नेशन की रेपुटेशन को भी बहुत ही ऊंचाई में लेके चले गया। अब वो तो हम देखते दूसरे लड़के को जो कि वहाँ पे चियोक को बोल रहा होता है, वो तो एक बहुत ही महान सुपरस्टार, यहाँ तक कि तुम उसको एक बहुत ही ग्रेट फिगर भी बोल सकते हो यहाँ का। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पे जो इनवो को नहीं जानते हो? अब उनको चियोक सोच रहा होता है, अच्छा वो एक बहुत ही ग्रेट फिगर है, और उसी वजह से ये सारे के सारे इमेजेस यहाँ पे प्लास्टर्ड करे गए हैं, वो भी सारे स्ट्रीट्स में। अब उनको उसके साथ वाला लड़का बोल रहा होता है, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। अब उनकी चियोक सोच रहा होता है, ये सब तो बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसा भी मैं इस एरा में यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। वो शायद ऐसा कोई होगा जो कि ओकाइन जैसा दिखता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वही असली वाला है जिसको कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। इतना बोलते उस लड़के को बोलता है, जल्दी से मेरे को रास्ता दिखाओ, और मैं अभी के अभी इस आदमी से मिलना चाहता हूँ। और इतना बोलते दुआ से सोच रहा होता है, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो कि मेरे को उसके साथ डिस्कस करना है, मगर तुम वो लड़का बोल रहा होता है तुम मुझसे नहीं मिल सकते, और वही सुन के चियोक भी हैरान होकर पूछ रहा होता है, क्यों, लेकिन ऐसा क्यों? और वही सुन के वो लड़का बोल रहा होता है, तुम एक सेलिब्रिटी से कैसे मिल सकते हो? लेकिन उसके भी ऊपर वो कोई मामूली सा
सेलिब्रिटी नहीं है बल्कि वो तो एक टॉप स्टार है। लेकिन हाँ, अगर तुम एयरपोर्ट में चले जाते हो तो फिर शायद तुम उसको वहाँ पे देख सकते हो, लेकिन वैसा करने के लिए तुमको तो बहुत ही देर वहाँ पे इंतजार करना होगा। और ना बोलते वो लड़का सोच रहा होता है क्या ये जो आदमी ये पागल वागल है क्या थोड़ा सा। लेकिन ना बोलते वो लड़का देखता है जो चौक होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से के मारे अपने बॉडी से बहुत ही तेज का ऑरा निकालने लग जाता है, जिससे वहाँ पे जितने भी चीज होते हैं वहाँ पे टूट जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है क्या तुमने क्या बोला, मेरे को वहाँ पे शांति से इंतजार करना होगा, तो फिर जल्दी से मेरे लिए एक ऐसा रास्ता लेके आओ जिससे मैं तुरंत उसके साथ मुलाकात कर पाऊँ। अब वो सुन के वो लड़का डरता हुआ बोल रहा होता है प्लीज प्लीज मेरे को छोड़ दो छोड़ दो। अब वो सुन के चियोक उसको बोल रहा होता है मैं तुमको यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अब वो सुन के वो लड़का बोल रहा होता है क्या तुम सच बोल रहे हो क्या। लेकिन भले अगर वहाँ पे कोई रास्ता होगा उसके साथ मुलाकात करने का, लेकिन इस टाइम बिल्कुल ये नामुमकिन है, क्योंकि हाल ही में मैंने एक आर्टिकल को पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि वो अभी कंट्री के बाहर है। अब वो सुन के चियोक भी बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है क्या वो भी किसी दूसरे कंट्री में है। और ना बोलते हमें यूनाइटेड स्टेट्स को दिखाया जाता है, और फिर जहाँ पे जो वो होता है वो एक आलीशान से रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होता है। लेकिन उतने में उसको बोल रहा होता है तुमने मेरे को भरोसा दिलाया था और मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट भी करा था। अब सुन के इनको बोल रहा होता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन इतना सुनते हम देखते एक आदमी बहुत ही तेज का आके मुक्का मार देता है इन्वो के मुंह पे। और फिर उसके बाद वो उसको बोल रहा होता है ये जो जगह है तुम जैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर यहाँ से चले जाओ, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। ओह मेरे को माफ कर दीजिए। इसके बाद का अगला लाइन क्या था अब वो तो हम देखते हैं बस एक्टिंग ही चल रहा होता है। और फिर में जो डायरेक्टर होता है वो परेशान होकर बोल रहा होता है मिस्टर यो का फिल्मिंग शेड्यूल का टाइम मिलना वही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और इस आदमी को तो देखो यहाँ पे चीजों को खराब करे जा रहा है, और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो सब जानबूझ के ही कर रहा है। वो तो यहाँ पे इतना ज्यादा हाई और माइटी एक्ट कर रहा है जो कि इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ये तो बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि अभी वो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। आप होते हुए दूसरा आदमी बोल रहा होता है क्या हो गया तुमको। हाँ, और वही सुन के जो यन वो होता है वो बोल रहा होता है ये अभी और लंबा नहीं चल सकता है। हे जेम्स प्लीज उस चीज को दूसरे साइड से करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा और भी ज्यादा करोगे तो फिर मैं अपने लाइंस को यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा। अब उसमें जेम्स भी बोल रहा होता है हाँ ठीक है, लेकिन ना बोलते ही वो जो काला वाला आदमी होता है वो देखते उसके सर के ऊपर जो झूमर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे छूट के जैसे उसके ऊपर गिरने वाला होता है जो यन वो होता है वो छलांग मार के उसको वहाँ पे बचा लेता है। अब वो देख के वहाँ पे पूरा ही हड़कंप मच जाता है और सारे के सारे वहाँ पे इन्वो की तरफ जाने लगते हैं उसको देखने के लिए। और फिर वो लोग बोल रहे होते हैं मिस्टर इन्वो क्या आप ठीक हो। वही सुनकर जो इन्वो होता है दोबारा से वहाँ पे खड़े होकर बोल रहा होता है मैं यहाँ पे और मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, और शुक्र है हम लोग इतने बड़े एक्सीडेंट से यहाँ पे बच गए हैं अभी। तो फिर ठीक है अभी तो मेरे को तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके खुद को चेकअप करा लेना चाहिए। और ना बोलते वो होता है वो तुरंत ही हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ पे उसके पूरे बॉडी में ही बैंडेजेस लग जाता है। फिर उसके साथ ही उसको बोल रहा होता है तुम तो सही में ही कुछ हो, और तुमने कैसे सोच लिया खुद को थ्रो करने का, वो भी उस आदमी के लिए वहाँ पे। और सुन के इन्वो बोल रहा होता है मैं तो बस अपने इंस्टिंक्ट के वजह से वहाँ पे रिएक्ट करा, और मैं अभी तो ठीक हूँ लेकिन दूसरे बहुत सारे स्टाफ वहाँ पे इंजर्ड हो गए हैं, तो फिर क्या हम लोग वहाँ पे कुछ मेडिकल स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दे क्या। अब वो सुनकर साथ ही बोल रहा होता है हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन होते में वो उसको बोल रहा होता है सॉरी मेरे को माफ करना होंग, क्योंकि मेरी वजह से जो शूटिंग का शेड्यूल था वो तो एकदम ही खराब हो गया है ना। अब वो सुनकर साथ ही बोल रहा होता है ना ये सब चीजें तो उससे भी ज्यादा खराब हो सकता था, लेकिन वो सब चीजें अभी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब वो सुन के वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है क्या इंपॉर्टेंट चीज है अभी मेरे को ये बताओ तुम। और वो सुनकर उसका साथी होता है वो थोड़ा सा हिचकिचाने लग जाता है उसको बोलने के लिए। और वो देख के वो चिल्लाता बोल रहा होता है क्या हो गया जल्दी से बताओ मेरे को। और वो तुम्हें सीन चेंज होता है हमको ब्लू हाउस को दिखाया जाता है, और फिर जहाँ पे जो पर्सन होता है अपने सभी साथियों से बोल रहे होते हैं तुम सभी के हार्डवर्क के लिए बहुत ही शुक्रिया। तो फिर मेरा दूसरा एंगेजमेंट उस वजह से मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ। और ना बोलते जैसे पर्सन वहाँ से बाहर निकलते उसके साइड से आवाज आता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और ना बोलते ही पर्सन देखते उसके साइड में चियो खड़ा हुआ होता है, और फिर उसको देखने के बाद पर्सन भी बोल रहा होता है तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो, क्योंकि तुम एकमात्र ऐसे इंसान हो जो कि ऐसे जगह से भी जब मन में आया तब आ जा सकते हो। लेकिन वेल तुमको आज ऐसे देख के मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल का जो दिन था वो तो सही में ही बहुत ज्यादा भयानक था। और फिर उसके बाद ये जो चौक होता है उसको बोल रहा होता है तुमने जो कॉर्पोरेशन का मेरे को ऑफर दिया था क्या वो अभी भी वैलिड है क्या। अब उनके पर्सन बोल रहे होते मैंने उम्मीद तो करा था कि तुम वापस आओगे, लेकिन ऐसा करने के पीछे तुम्हारा कोई कंडीशन भी होगा है ना। और ना बोलते पर्सन तुरंत ही इन्वो के फोटो को दिखाता हुआ बोल रहा होता है तुम्हारा जो कंडीशन है वो क्या इस आदमी से रिलेटेड तो नहीं है। और वही देखने के बाद चौक भी बोल रहा होता है अच्छा तुमको इतने लंबे टाइम से पता था इसके बारे में, लेकिन मैं ये तो नहीं पूछूंगा तुमको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता, लेकिन क्या तुम एक मीटिंग को अरेंज कर सकते हो वो भी इस इंसान के साथ, वो भी बाहर की कंट्री में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और वो सुनने का पर्सन बोल रहे होते अगर तुम अपने फुल कॉर्पोरेशन का हमें प्रॉमिस करोगे तो बस।
अब वो सब सुनने के बाद जो चोक होता है बोल रहा होता है ये जो हैंडशेक था वो तो हमारे गोरियो डायनेस्टी में भी एग्जिस्ट नहीं करता था। उतना बोलते हुए 20% के साथ वहाँ पे हाथ मिला लेता है। और फिर उसके बाद पूरे 9 घंटे बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं चोक होता है परसेंट के साथ एक दूसरे रूम के बाहर आके खड़े हो जाता है। फिर वो बोल रहा होता है मेरे को ये बताओ कि मैं कब उसको देख सकता हूँ। और वही सुन के परसेंट बोल रहे होते हैं तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रेफर करते हो है ना। अब वो सुन के चौक भी बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला। फिर परसेंट बोल रहा होता है प्रेसिडेंट के लिए भी 30 मिलियन की फील्ड में चलना वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर वैसे केस में चलो हम लोग अंदर चलते हैं, वो तो ऑलरेडी हम लोग का इंतजार कर रहा है अंदर में। इतना बोलते जैसे चौक अंदर घुसता वो देखते वहाँ पे इन्वो कॉफी उसको देख के वो सोच रहा होता है ये चीज तो सही में ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। लेकिन उतने में इन्वो भी बोल रहा होता है ये तो मेरी ऑनर की बात है प्रेसिडेंट आपसे मुलाकात करना। अब उतने में चौक भी सोच रहा होता है अच्छा तो फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मुलाकात करने वाले हैं। तो फिर एग्जैक्टली तुम कौन हो। वही सुन के जो इन्वो होता है वो बोल रहा होता है मैं एक एक्टर हूँ मेरा नाम इन्वो है। और फिर वही सुन के परसेंट उसका हाथ मिलाता हो बोल रहा होता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पे आ गए हो। और सुन के इन्वो भी बोल रहा होता है ना ये सब कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं अपने शेड्यूल को जल्द ही चेंज करने वाला था। अब उसमें पीछे से चियोक होता है वो भी बोल रहा होता है तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा मेरा नाम चियोक है। अब वो सुन के इन्वो भी थोड़ा सा हैरान होकर तुरंत उसके साथ हाथ मिला लेता है। और वो बोल रहा होता है अच्छा तुम वही नेशनल हीरो हो जिसके बारे में प्रेसिडेंट ने मेरे को बताया था। तुमसे भी मिलके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा मेरा नाम इन्वो है। और मैंने ये सुना कि हम दोनों एक प्रमोशनल वीडियो में आने वाले हैं और ये चीज तो सही में मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। और वो सब देख के परसेंट भी बोल रहा होता है अच्छा अब जबकि इंट्रोडक्शन हो गया तुम दोनों के क्या हम लोग अंदर जाके बैठ जाए। अब वो सुन के इन्वो बोल रहा होता है लेकिन प्रेसिडेंट और इतना बोलते हम देखते जो चोक होता है वो बहुत ही ताकत लगा के वहाँ पे इन्वो के हाथ को पकड़ रखा होता है। और फिर इन्वो बोल रहा होता है इस आदमी का जो स्ट्रेंथ है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन उतने हम देखते हैं चोक जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है ये सब क्या है मैं तो इसके अंदर से जरा सा भी इंटरनल एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ अभी। और उसके अंदर तो एक सिंगल ट्रेस भी नहीं है वो भी एनर्जी का। इतना सोचने के साथ वो तुरंत उसके हाथ को छोड़ के बोल रहा होता है मेरे को माफ कर दो। इतना बोलते परसेंट तुरंत बीच में आके बोल रहे होते हैं तो फिर चलो अब तुम दोनों जाके सबसे पहले सीट में बैठ जाओ और मैं थोड़ी देर के लिए अभी बाहर जा रहा हूँ। इतना बोलते जो परसेंट होता है वो तुरंत वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर उसके जो असिस्टेंट होता है वो बोल रहा होता है जो बैकअप टीम है वो अभी स्टैंड बाय पे है। अब उस उनके परसेंट भी बोल रहा होता अच्छा समझ में आ गया लेकिन अभी हम लोग बस इनको ऑब्जर्व ही करते हैं। अब वो में उस रूम को पूरा खाली कर दिया जाता है वो भी इन्वॉल्व चोक की बातों के लिए बस। अब वो में जो योन होता है वो बोल रहा होता है वाह इस ब्लू हाउस का जो चाय है वो भी सही में बहुत ज्यादा अलग है तो फिर तुम भी ट्राई कर लो। लेकिन वो सब सुन के जो चोक होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है ये तो कोई ऐसा है जो कि बस ओक्यून जैसा दिखता है और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा निराशाजनक है मेरे लिए। अब वो बैठे बैठे निराश होकर वो सब सोच ही रहा होता है कि होते में योन उसके सामने से बोल रहा होता है हे चियो क्या तुम अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो क्या। लेकिन ना बोलते वो तुरंत उसके साइड में आके बोल रहा होता है अच्छा तो तुम भी सरवाइव कर गए। तो यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अब इन्वो के सच्चाई जानने के बाद चियो इसके बाद क्या करेगा और क्या इन्वो यहाँ पे चियो को खत्म करेगा ये सब जानेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोग को सीरीज पसंद आया जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में मेरे को ये भी बताइए कि इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं। तब तक के लिए जो भी नया चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर सीधा मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।